अब जो कहानी है उसका शीर्षक है कन्हैया। अब इसमें योगिता पात्र जो है उसी के जरिए कोरोना के समय मतलब एक गरीब परिवार की हालत क्या हुई और उसने क्या क्या खो दिया, उसका दर्द, उसकी पीड़ा को इस कहानी के ज़रिए बताया है कि योगिता को अब कुछ ना कुछ फ़ैसला अंत में लेना ही पड़ा। तो अब इसमें बताया है कि पहले जो गोपीचंद, उसके पति का नाम है गोपीचंद, वह उनके 4 भाई थे वो, और उनके पास 3 एकड़ भूमि थी। तो तीनों सब भाइयों में बँटना था। वह ये जो गोपीचंद है वो फैब्रिकेशन का काम करता था, तो उसने अपना ही काम 1 करोड़ से अपनी ही फैक्ट्री डालने का सोचा, और जिसके कारण अब उसमें उसमें बहुत नुकसान हो गया। वो 1 करोड़ रुपए का जो उसने काम स्टार्ट किया उसमें बहुत नुकसान हो गया, जिसके कारण अब जो लॉस हुआ वो उसे भरना पड़ा। और आखिर में सब भाई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं थे और उसे मजबूरी में अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसे अपने हिस्से की ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि 3 करोड़ सब में बांटना था। 1 करोड़ का उसने शुरू किया था, अपने भाइयों के साथ ही किया था, पर उसे इन सब से हाथ धोना पड़ा। और पिता के चले जाने के बाद भाई भाई की तनातनी चलती रही। तीनों भाई एक हो गए और गोपीचंद अकेला हो गया। तो अब गोपीचंद को कहाँ आना पड़ा? हैदराबाद। तो इन्हें हैदराबाद आना पड़ा, और हैदराबाद में इसने अपना फैब्रिकेशन के इसमें ही अपना जॉब की, और योगिता भी शोरूम में 6 घंटे काम करती रही। दोनों मशीन की तरह काम करते रहे अपने लिए। उन्हें समय ही नहीं मिलता था एक दूसरे से समय बिताने के लिए। कितने सपने लेकर आए थे, पर कुछ भी, अब जो लड़की आती है नई घर में तो कई सपने होते हैं उसके कि चलो बाहर एक साथ रहेंगे, घूमेंगे, होटल में खाएंगे, ऐसा सब वह सोचती है, पर कब सपने उसके सब फुर हो गए उसे पता भी ना चला। फिर अब वो कहते हैं कि योगिता के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, मतलब ऐसा समय कभी नहीं आया था, और बस एक बार मालिक की कृपा से बस उसे रामू जी फिल्म सिटी देखने को मिली थी, बाकी तो वह हैदराबाद आकर भी कहीं नहीं घूमी। उसके लिए वही सब कुछ था। अब उनके इसी समय में अब एक खुशखबरी आई कि वह माँ बनने वाली है। तो अब दोनों मतलब योगिता को वो सपने तो दिखाता रहा, पर वो पूरा नहीं कर पाता था। फिर जब उसे ये खुशखबरी मिली कि वह माँ बनने वाली है, तो उसने कहा कि चलो आज बाहर होटल में खाएंगे। पर तब तक वह समझ गई थी कि ये तो नाजुक घड़ी है, अभी तो आगे के लिए हमें बहुत पैसा जमा करना है। तो उसी ने कहा कि उसने ही कैसे भी टाल मटोल कर दिया, यानी मना कर दिया। फिर गोपीचंद कहता है ये मेरी खुशी के लिए है, पर फिर वह इसीलिए वो नहीं चली। तो फिर मिठाई लेकर आया, और पूछने थोड़ी देर और जब भी वो उसकी हमेशा उसके लिए सब कुछ करती थी। वो आता तो उसकी देखभाल करती, उसके लिए चाय बनाती, खुद नहीं पीती थी, बोलती थी मैंने अभी पी है। ऐसे सब दोनों का जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बहुत ही खुश थे। स्त्री कितना भी गरीब हो, तन पर भले ही फटे चिथड़े हों, पर माँ शब्द की पूंजी के सामने सब कुछ बेकार होता है। तो अब वो माँ बनने वाली थी, इसीलिए अब उसके सपने कुछ अलग ही थे और खुशी भी अलग ही थी। इस तरह से अब वो जब वो फिर उसके लिए मिठाई लाता है और उससे मुंह मीठा करता है और उससे कहता है कि तुम एक और खाओ, ये उसके लिए है, बच्चे के लिए। फिर उसका भाई नाराज़ हो जाएगा, तो एक और खाओ। तो वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि उसका भाई भी है? हाँ हाँ, मुझे तो सच में पता है कि जुड़वा बच्चे ही होंगे। इस तभी कोरोना की खबरें आने लगी, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पर दिखाया जाने लगा कि 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे ये बताया गया कि जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा 22 को, और वो सब हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये 4 दिन हम आराम से, मतलब 4 दिन 22 तारीख को कर्फ्यू लगेगा, 1 दिन होगा, पर क्या पता था कि आगे लॉकडाउन ही लग जाएगा। इस तरह से अब उनका काम भी, दोनों जो काम करते थे वह भी चला गया। अब पैसा कैसे कमाएंगे? खाने के लिए, रोटी खाने के लिए रोज़ का कमाते थे, अब इतना पैसा भी नहीं था। अब बाद में सब लोग कहाँ चलने लगे? अब सब लोग गांव की ओर दौड़े।
वही जो पहले हमने कई जगह पढ़ा है, देखा भी है कोरोना के समय में। तो सब लोग चलने लगे, अब ट्रेन्स और सब बंद हो गई थी क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। पहले तो उसने सोचा था कि इसको अब मायके तो वैसे नहीं भेजूंगा, पर अपने साथ ही उसकी देखभाल करेंगे, पर अब तो कहीं भी नहीं भेज सकते थे। फिर इसीलिए उन्होंने पैदल ही गांव जाने का सोचा। अब सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी सहायता कर रही थी, तो कहीं कहीं खाने पीने को मिल जाता था। और इससे कम से कम जो गांव का किराया है, घर का किराया है, मतलब गांव में है तो अपना घर ही है, तो यहाँ का किराया देने से तो बच जाएगा, उतना खर्चा तो कम होगा। और अब आगे वह जा रहे थे, एक दिन उसे थोड़ा ये जो गोपी चंद है उसे आराम नहीं लग रहा। पहले तो इसका पेट दर्द हुआ और बहुत चिल्ला रही थी, तब उसने किसी पास के एक गांव में जब डॉक्टर पहुंचे वहां पर उसे दिखाया, और फिर इसे भी तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर पहले देखने को तैयार नहीं थे गोपी चंद को, और फिर उन्होंने दवाइयाँ दी, पर बाद में उसे सांस की तकलीफ़ बढ़ने लगी। अब उसके मन में एकदम पूरा जो संदेह था वो पूरा विश्वास में बदल गया था कि नहीं, उसे कोरोना ही हुआ है। तो वह थोड़ा उससे दूर ही रहता था, पर उसके ये सोचती थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, इतनी दूरी बना कर रखे हैं। पर सब लोग साथ साथ जाते थे, तो कोई पीछे रह जाता था, कोई आगे, ऐसे चलते रहते थे। वो सब मज़दूरों से दूरी बनाए रखता था। तभी एक दिन उसकी सांस एकदम उखड़ने लगी, मतलब सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ हुई और उसने दम तोड़ दिया। उसे सरकारी अस्पताल उन्हीं के जरिए उसकी अंत्येष्टि भी हुई। अब वह सोचती है फिर से, उसे वो गोपी चंद के साथ बीती 4 साल की जो यात्रा थी वो उसे अंदर ही अंदर दुख देती रही, कि मतलब वो सोच रहे थे कभी अच्छा समय आएगा, पर ये तो क्या हुआ कि उसे अपने पति को ही खोना पड़ा। अब वो सोचती है कि जब वो कहता है ना कि इसमें तो 2 हैं, भाई भी है उसका, तो वो सोचती है अभी इनके लिए तो मुझे जीना पड़ेगा, और फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़ी। पेन शुरू हो गए थे और अभी से डिलीवरी करने के लिए उसे वहीं गांव की जो 2 महिलाओं उन्होंने ही की। अब नाल तोड़नी थी, तो अब वहाँ पे तो कुछ उनके पास तो कोई सामान नहीं थे, तो उन्होंने पत्थर से ही वो तोड़ी, जिसके कारण अब बच्चे जुड़वाई हुए, पर एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वह फिर से रोने लगी, अरे मेरे साथ ऐसा ही करना था, मुझे इतना दुख, अभी कितना दुख दोगे, पति भी खो दिया मैंने, अभी एक बच्चा भी खो दिया। और वह रोती रही, बहुत दुखी होती रही। अंत में उसने यही सोचा, अब इस बच्चे को भी अगर वहाँ तक ले जाऊँगी तो पता नहीं क्या होगा, और उसने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और उसने कहा कि मतलब कंस रूपी इस कोरोना से मेरे बच्चे की रक्षा करना, जैसे वो कंस से कन्हैया की रक्षा करना ऐसा है ना, तो वो कहते हैं कि इस कंस रूपी कोरोना से मेरे बच्चे की रक्षा करना, कोई ना कोई तो इसका साथ देगा, कोई ना कोई तो इसे ले जाएगा, यशोदा मैया, कोई तो इसकी यशोदा मैया मिलेगी। इस तरह से वह सोच कर उसने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और खुद फिर से अपनी राह पर चल पड़ी।